अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट ट्रसेस और स्पेसिफिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ जॉइंट्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। जस्ट टू क्विकली रिवाइज, मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम करते क्या है, अगर हमें किसी भी ट्रस स्ट्रक्चर के अंदर ट्रस मेंबर के अंदर की फोर्सेस निकालनी होती है तो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट विद अ पॉइंट जिसके ऊपर हमारे पास सिर्फ दो अननोन हो, और वंस वी हैव दैट पॉइंट वी कैन देन सॉल्व आवर सिस्टम सिक्वेंशियली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हम जॉइंट्स के ऊपर अपनी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो वी, फॉर एग्जांपल, वी कुड स्टार्ट एट डी एंड देन मूव ऑन टू सी, देन मूव ऑन टू बी, देन मूव ऑन टू ई। क्या मेक श्योर करना होता है? ये मेक श्योर करना होता है कि हम सिर्फ किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम दो अननोन हो। If we just have two unknowns, we can use our summation fx and summation fy to find the two unknowns. ठीक है? This particular topic, this zero force members things, this is there to help us out. ये हमारी जिंदगी आसान करने के लिए होता है। ठीक? तो let's just see what this is and then we'll see how we apply this in problems as well. तो अब ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में if you just look at it and you would find that these two members don't seem to have any effect on this. Similarly, ये वाला जो पार्ट है ये भी दो बार्स हैं जो सिर्फ हैंग हुई हुई हैं। तो if you look at it intuitively, you would think that these two actually are not supporting at all in this structure, because ये रिमेंबर कीजिएगा, ये पूरी बार एक बार नहीं है। पॉइंट बी के ऊपर पिन हुई हुई है, ये ए बी अलग बार है और बी सी अलग बार। ठीक? तो इसी को हाउ वी डील विद दिस इज वी लुक फॉर सर्टेन थिंग्स इन आवर ट्रस्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर से हम वो मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि कोई लोड बेयर नहीं कर रहे होंगे। और अगर वो कोई लोड बेयर नहीं कर रहे यानी कि उनके अंदर फोर्स जीरो होगी, देन वी डोंट नीड टू इंक्लूड देम इन अवर सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ अननोन्स कम हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ एक्चुअली ईजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर देयर आर टू ट्रसेस AF AB। सही है? AB की जो फोर्स है FAB इज इन X, FAF इज इन Y। दो इक्वेशंस बनेगी, समेशन FX समेशन FY, which would lead us to FAB equals to 0 and FAF equals to 0, which means both of these are actually zero force members. ठीक? Look at D. D के ऊपर आपके पास दो मेंबर्स हैं, DE CD। ठीक है? FDE FDC दो फोर्सेस हैं, एक एंगल के ऊपर है। These two, अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इस पॉइंट के ऊपर कोई जॉइंट नहीं है, then what you are going to find out is that if you write summation fx and summation fy at these 2 points, FDE and FDC are going to come out equal to 0. This thing is going to be true whenever there is an angle between the two forces other than 180 degrees. अगर ये दोनों forces collinear है, for example, let us just draw this thing so that we understand this clearly. अगर मैं एक केस ये वाला कंसिडर करूं कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक पॉइंट है मेरे पास, लेट्स जस्ट कॉल दिस पॉइंट P, देयर आर टू मेंबर्स ऑन दिस, उसके अंदर दो फोर्सेस हैं F1 और F2, then I only have one equation, summation Fx equals to 0 maybe, and this shows that F1 is equal to F2, so that is okay. लेकिन अगर इनके बीच में किसी भी किस्म का कोई एंगल आ जाएगा, then we are in trouble, because इस केस में एक फोर्स सिर्फ y के अंदर एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी फोर्स सिर्फ x के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, और एक फोर्स x और y दोनों के अंदर कंपोनेंट्स। तो जब मैं इसका समेशन Fy लिखूंगा तो Fy के अंदर F1, लेट्स से दिस एंगल हियर इज थीटा, देन F1 sin theta equals to 0, which means F1 equals to 0, and summation Fx जो आ रहा है that becomes minus F1 cos theta plus F2 equals to 0,
and since f1 equals to 0 this means that f2 is also equal to 0. तो अगर कभी भी इनके बीच में कोई एंगल होगा दो फोर्सेस के अदर देन 180 डिग्रीज यानी दोनों फोर्सेस कोलिनियर हैं, इफ द फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर देन इफ देयर आर ओनली टू फोर्सेस एट अ पॉइंट और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, देन द टू फोर्सेस आर जीरो फोर्स मेंबर्स. दोनों मेंबर्स जो हैं वो जीरो फोर्स मेंबर्स हैं, उनके अंदर कोई फोर्स नहीं होगी. If there are only two members in a truss at a joint and no external load or support reaction is applied to the joint, the two members must be zero force members. You can just neglect them from your system. You can redraw your structure like this. Point D के साथ जो दो members connected थे, इनका कोई फायदा नहीं है, इन दोनों का भी कोई फायदा नहीं है, dead weight है. You can remove them from your system. You just need to solve for this inner structure which is shown here. ठीक हो गया. So let's continue. एक और कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन ये होती है कि now look at point D. Point D के ऊपर there are three members. Two of them are collinear and one is not collinear. It does not need to be at 90 degrees. Point C के ऊपर किसी एंगल के ऊपर बात हो रही है, point D के ऊपर 90 डिग्रीज पे है, not necessary. ठीक है ना. तो if two members are collinear and the third member is perpendicular to them or at an angle to them and there is no external force at this point and there is no support at this point, then this third member must be a zero force member and you can just neglect it. सबसे आसान तरीका क्या था इसको समझने का, हमने अपने एक्स वाई को टिल्ट करके ड्रॉ कर लिया. दो फोर्सेस y में है, सिर्फ एक फोर्स x में है, तो जब मैं समेशन fx लिखूंगा इट शोज मी दैट fda इक्वल्स टू 0. दिस मींस आई कैन जस्ट नेग्लेक्ट दिस थिंग, आई डोंट नीड दिस. स्टेटमेंट यही लिखी हुई है, इफ देयर आर थ्री मेंबर्स इन एट अ ट्रस पॉइंट, two of which are collinear, then the third member is a zero force member provided that no external force or support reaction is applied to the point. अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रही होती तो if we had a force F here then this would not have been true because उस केस में ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट x में आता और एक कंपोनेंट y में आता, तो समेशन fx में fda would not have been equal to 0. ये जीरो फोर्स मेंबर वाली कंडीशन सिर्फ उन जॉइंट्स के ऊपर वैलिड होती हैं जहां पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है. ठीक है. सेम चीज आप पॉइंट सी के ऊपर भी देख सकते हैं. इस केस में भी टू फोर्सेस आर कोलिनियर, तीसरी फोर्स इज एट एन एंगल विच इज एनी एंगल नॉट नेसेसरीली 90 डिग्रीज, देन FCA हैज टू बी 0. क्या फायदा हुआ, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, कितने मेंबर्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स है स्ट्रक्चर के अंदर. वी रिड्यूस्ड इट टू एक्चुअली जस्ट 3 मेंबर्स. 3 कैसे हो गए, हमने पिछली स्लाइड पे ही देखा था कि अगर इफ दिस इज नॉट देयर देन एट पॉइंट डी व्हाट डू यू हैव, एट पॉइंट डी यू जस्ट हैव टू फोर्सेस लाइक दिस. सही है. तो these two forces have to be equals to 0. तो they have to be equal and not 0. They just have to be equal. So this is FDE has to be equals to FCD. This has to be true. Otherwise equilibrium valid नहीं होगा. ठीक है. सेम चीज C के ऊपर भी होगी. इसका मतलब है ये जो तीनों मेंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, this one and this one, they all have the same force. You can just consider them to be a single member FBE. तो आपने 7 से रिड्यूस करके अपने ट्रस स्ट्रक्चर को सिर्फ 3 मेंबर्स पे रिड्यूस कर दिया. देयर आर जस्ट 3 जॉइंट्स इन योर स्ट्रक्चर, यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट एट 3 डिफरेंट जॉइंट्स. प्रॉब्लम साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया. तो जीरो फोर्स मेंबर्स वाली जो चीज़ है वो हमारा काम आसान करने की. ठीक है. दिस हेल्प्स अस आउट. ठीक. तो whenever we can we will try to search for zero force members and we will remove them from our system ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें. दो कंडीशंस को यहाँ पे समराइज किया हुआ है. एक कंडीशन ये है कि अगर दो फोर्सेस हैं, सिर्फ दो मेंबर्स हैं जॉइंट के ऊपर और दोनों कोलिनियर नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई रिएक्शन नहीं है, देन दे बोथ ऑफ देम आर जीरो फोर्स मेंबर्स.
एक कंडीशन ये है कि अगर 3 मेंबर्स कनेक्टेड हैं एट अ पॉइंट, ठीक है, 3 मेंबर्स हैं, 2 कोलिनियर हैं, तीसरा वाला जीरो फोर्स मेंबर होगा प्रोवाइडेड कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा व्हेन वी लुक एट एन एग्जांपल। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हमें करना कि वी जस्ट नीड टू सर्च फॉर द जीरो फोर्स मेंबर्स, सही है। तो आई विल डिस्कस दिस, बट what I want you to do right now is pause this video and search for the zero force members, ठीक है। सो सर्च करके देखें। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल हिंट, इस पर सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई होगी जिसमें 2 फोर्सेस कोलिनियर होती हैं और तीसरी वाली किसी एंगल के ऊपर होती है। तो सर्च फॉर दोज पॉइंट्स और आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से मेंबर्स जो है इसके अंदर जीरो फोर्स मेंबर्स होंगे। तो यू कैन पॉज द वीडियो नाउ एंड रिज्यूम इट व्हेन यू आर डन एंड सी व्हाट वी डिस्कस नेक्स्ट। तो होपफुली आप लोगों ने कुछ ना कुछ करके ट्राई किया होगा सॉल्व करना। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट मुझे एक नज़र आ रहा है इसके अंदर, पॉइंट जी, ठीक है। पॉइंट जी के ऊपर देयर आर 2 फोर्सेस व्हिच आर कोलिनियर, जी एच एंड जी एफ, एंड देयर इज अ थर्ड फोर्स व्हिच इज एट एन एंगल। तो दिस हैज टू बी जीरो, यू डोंट नीड दिस इन योर सिस्टम। लेट्स मूव टू पॉइंट डी। पॉइंट डी के ऊपर 2 फोर्सेस हैं, ये की बात हो रही है, 2 कोलिनियर है, तीसरी एक एंगल के ऊपर है, दिस वन नीड्स टू बी जीरो, सही है। तो यू डोंट नीड दिस इन योर सिस्टम। व्हाट एल्स डू वी हैव? व्हाट अबाउट पॉइंट एफ? पॉइंट एफ के ऊपर क्या होगा? इनिशियली इफ यू लुक्ड एट दिस प्रॉब्लम, पॉइंट एफ पे 4 मेंबर्स हैं, विच मीन्स कि इस पे जीरो फोर्स मेंबर वाली थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती। बट वंस यू गो थ्रू पॉइंट डी, पॉइंट डी हमें ये बता रहा है कि इनमें से एक मेंबर तो ऑलरेडी कोई फोर्स बेयर नहीं कर रहा। तो इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट एफ, one of the forces is actually zero. So in reality there are just 3 forces in the system. 2 कोलिनियर हैं, तीसरी वाली जो फोर्स है it is at an angle. तो what do we have? This force and this member are also zero. ठीक हो गया? 3 मेंबर्स हमने रिमूव कर दिए सिस्टम से। What about point B? पॉइंट बी के ऊपर देखें, पॉइंट बी के ऊपर भी there are 3 members, 2 कोलिनियर है, तीसरा एक एंगल के ऊपर। But what we have is we have an applied force of 2 kilonewton here. इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? इस फोर्स की वजह से ये हो रहा है कि you can't just ignore BH, ठीक है। जीरो फोर्स मेंबर के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस पॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो और उस पॉइंट के ऊपर कोई सपोर्ट रिएक्शन भी नहीं हो। तो इस केस में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है तो BH इज नॉट अ जीरो फोर्स मेंबर एंड यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट, ठीक है। तो हम सिर्फ इसमें से 3 चीजों को रिमूव कर सके, CG, CF और DF, ठीक है। इन तीनों को हमने रिमूव किया अपने सिस्टम में से। सिस्टम स्टिल साइज रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ दिस। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम आई वांट यू टू सर्च फॉर द जीरो फोर्स मेंबर्स इन योर सिस्टम। ये सारे प्रॉब्लम्स में सर्च करें, इवन इफ यू कैन फाइंड जस्ट वन, दैट मीन्स योर लाइफ इज ईजियर नाउ देन इट वाज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सही। तो प्लीज सर्च फॉर इट, search for zero force members and try to make the problem easier for yourself. Let's look at this now. What do we need to do? We need to determine the force in each member. Straightforward सवाल है, this is the standard question in trusses. सारे members की forces निकालनी है और specify करना है whether the members are in tension or compression. They say that set P equals to 800 pounds. What do we do? First of all, we search for zero force members. जीरो फोर्स मेंबर एट ए, 2 मेंबर्स है सिर्फ, क्या इनमें से जीरो फोर्स हो सकती है? अप्लाइड फोर्स है, नहीं हो सकता। इसके अलावा लेट्स सर्च अराउंड पॉइंट ई इज अ पॉइंट जिस पे मेरे पास 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जो कि कोलिनियर है और एक तीसरी फोर्स है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो व्हाट डू वी हैव एट ई? वी हैव ए जीरो फोर्स मेंबर। तो आई कैन इग्नोर BE, ठीक है। I can just ignore BE. I do not need to solve it. I do not need to include in my solution. From here on out, I know that FBE is equal to 0. ठीक हो गया। अब
कंसिडरिंग दिस, हमारे पास हर ज्वाइंट के ऊपर कितने अननोन है हमें ये पता होना चाहिए, बिकॉज इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर्स, हम ये एक सीक्वेंस फॉर्म करनी होती है कि किस सीक्वेंस में हम ज्वाइंट्स को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए किस ज्वाइंट पे कितने अननोन है। तो लेट्स राइट दैट डाउन। यहाँ पे सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वी कैन डिस्कस इट वन एट अ टाइम। ए के ऊपर देयर आर ओनली टू अननोन्स, टू मेंबर्स, टू अननोन्स। बी के ऊपर सिंस 1 इज नाउ 0 तो वी हैव 4 अननोन, 1 2 3 एंड 4। सी के ऊपर वी हैव टू मेंबर्स एंड वी हैव a support reaction, roller joint है, support reaction है CX। D के ऊपर you have 3 members plus you have a pin joint which means you have 2 reactions, so you have 5 unknowns। E के ऊपर you just have 2 members now, कोलिनियर है दोनों की फोर्स बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो there are 2 unknowns and at F we have 3 unknowns। सही, तो अब हमारी सीक्वेंस क्या बननी चाहिए? सबसे पहले हम स्टार्ट उस पॉइंट से करते हैं जिसपे 2 अननोन होते हैं, तो 2 अननोन वाला पॉइंट हमारा ए, तो वी हैव टू स्टार्ट एट ए। वंस वी स्टार्ट एट ए वी सर्च फॉर अ पॉइंट जिसपे ए के बाद 2 अननोन बाकी रह जाए। तो जब हम ए को सॉल्व कर लेंगे तो वी विल नो दिस एंड वी विल नो दिस, सही है। वंस वी नो दिस देन आई कैन सॉल्व फॉर एफ। एफ में फिर मेरे पास सिर्फ 2 अननोन रह जाएंगे। वंस आई सॉल्व एफ देन आई कैन सॉल्व ई and I can solve B, because जब मैं F solve कर लूँगा this will be known, this is already known from A, there are only 2 unknown left at B, ये और ये। और जब मैंने B को भी solve कर लिया then C के ऊपर मेरे पास 2 unknown रह गए, this one and CX। और जब मैंने इसको भी solve कर लिया then I am actually done, because E पे already if this is known then this is equal to F EF, ED is equal to EF। तो ये सीक्वेंस बनाएगी हमारे पास, A से F पे जाना है, F से B पे जाना है, B से C पे, C से D पे, और F ही से I can solve for E as well, ठीक है, E पे भी जा सकते। Now, do I need to solve D? We will need to see। उन्होंने हमसे सपोर्ट रिएक्शन सॉल्व करने का नहीं बोला, they just need member forces। तो अगर D को सॉल्व किए बगैर if I can solve for all the member forces then I don't need to actually solve point D। अगर उन्होंने सपोर्ट रिएक्शंस मांगे हों then you need to solve all the points, otherwise if you can just find the member forces with some points you're good। ठीक, तो let's see। स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे? स्टार्ट कर रहे थे ए से। ए के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कितनी फोर्सेज हैं? 3 फोर्सेज हैं। अप्लाइड फोर्स P, there is an applied force P, there is a member force FAB, this one, and there is a member force FAF। AF का क्या एंगल है? This distance, horizontal distance from A to F is 3, vertical distance is 3, which means this angle is 45 degrees। Base और perpendicular जब बराबर होते हैं तो 45 degrees होता है, तो this is 45 degrees and that is going to be true for all the डायगोनल मेंबर्स। इसका भी 45 डिग्रीज एंगल है, इसका भी 45 डिग्रीज है, इसका भी 45 डिग्रीज है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 333, वर्टिकल डिस्टेंस इज आल्सो 3, तो सारे एंगल 45 है। लाइफ इज इजी, ठीक है, आगे चलते हैं। 2 इक्वेशन लिखनी है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई। समेशन एफ एक्स के लिए वी हैव 3 फोर्सेस, 2 के एक्स कॉम्पोनेंट्स आएंगे, ए बी इज एंटायरली इन एक्स, ए एफ is at an angle, so AF का हमें cos component लेना था, हमने AF का cos component ले लिया। One thing I missed is कि हमने हमारे पास जो 2 अननोन थे AF और AB, ये दोनों को हमने अज्यूम किया है कि दोनों टेंशन में, ठीक है, तो we have assumed these two to be in tension। ये हमारी assumption है, we'll see कि हमारी assumption ठीक होती है कि नहीं होती। ओके, समेशन FI लिखना था। समेशन FI में कितनी फोर्सेस है? P is in FI, P is in y direction, AF का साइन component will be in y direction, तो we can write that down। P माइनस में आएगा, AF का साइन component प्लस में आएगा। P is known to me, AF is unknown, तो I can find out AF। AF निकल आया, AF पॉजिटिव आया है मेरे पास। यू रिमेंबर दिस, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो मेरी अज्यूम डायरेक्शन है दैट इज करेक्ट, तो आई नीड टू राइट इट लाइक दिस कि AF का मैग्नीट्यूड इज 1131.37 pounds and
it is a tension force. The member is in tension. I can plug this thing in the first equation to calculate AB. AB के अंदर आप ये रिजल्ट प्लग इन करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरी assumed direction was wrong. FAB is actually a compressive force, so the member AB is in compression. ठीक है. अब AB अगर मुझे कहीं पे भी यूज करना होगा, आई विल नीड टू इंश्योर कि मैं उसको कंप्रेशन में लूँ. मुझे AF कहीं पे भी यूज करना होगा, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा मैं AF को टेंशन में लूँ. ठीक है. Once you know the correct directions, then you have to use the correct directions. जब तक unknown है, you can use whatever you want and you correct it once you get the final answer. अगला पॉइंट क्या था A के बाद? अगला पॉइंट था पॉइंट F. पॉइंट F पे क्या करेंगे? सेम काम करना है. We draw a free body diagram first. ठीक है. मेंबर्स कौन कौन से हैं? We have a member AF, a member BF and a member EF. इसके अंदर I have missed something, so let me just draw that. I have missed the 500 pound force. I just realized it, so I added it here. ठीक है. हमारे पास 4 फोर्सेस हैं. काम हमें सेम करना है. X की इक्वेशन लिखनी है, Y की इक्वेशन लिखनी है. One thing I've mentioned here is AF को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये मैं टेंशन में ले रहा हूँ because this is now known to be in tension. इन दोनों के साथ I can take it in compression if I want because they are still unknown. But AF के साथ मैं ये काम नहीं कर सकता. ठीक है. AF का मैग्नीट्यूड नोन है, AF को मुझे टेंशन में ही लेना पड़ेगा. Now X की इक्वेशन लिखी. There are 3 forces जिनके X कॉम्पोनेंट हो सकते हैं AF, BF, EF. EF and BF will be positive, AF will be negative. That's the first equation. AF is actually known to me. ठीक है. AF मुझे known है. I can use this here when needed. सही है. FY की इक्वेशन लिखनी है. FY की इक्वेशन में भी हमारे पास कितनी फोर्सेस आएंगी? We'll get 3 forces. EF का कोई Y कॉम्पोनेंट नहीं है, बाकी तीनों फोर्सेस के हैं. All 3 are negative. ऐसा हो नहीं सकता. तीनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकती. इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स अपनी डायरेक्शन ऑटो करेक्ट जरूर करेगी. एक ही फोर्स रह गई है, दैट इज BF. तो BF विल, आई नो फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट BF विल कम आउट टू बी नेगेटिव. -500 minus AF sin 45 minus BF sin 45. Rearrange and solve for BF. You get BF equals to -1838.47. कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है फॉर BF. नेगेटिव आंसर का क्या मतलब है? टेंशन की जो डायरेक्शन एज्यूम की थी BF की वो गलत थी. तो मेंबर BF इज एक्चुअली इन कंप्रेशन. ये चीज मेंशन करना जरूरी होता है अपने आंसर के साथ. X की इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर दीजिए. X की इक्वेशन के अंदर प्लग इन करेंगे आप EF निकाल लीजिए. EF आपने निकाला है, इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, which means what? Which means that assumed direction is correct and EF is actually in the same direction which we assumed here, which was in tension. तो EF is in tension. ठीक हो गया. आगे चलें. तो these are the 4 solutions that we already know. AF पता है, AB पता है, EF पता है, BF पता है. F के बाद हमें B भी सॉल्व करना है. We need to solve for point B and we need to solve for point E. तो पहले B को देख लेते हैं. B पे हमें क्या क्या पता चल गया है? AB is known to me and FB या BF is also known to me. ये दोनों मुझे पता है, ये दोनों अननोन है. फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है एट B. AB is in compression, compression में ड्रॉ करते हैं. BF is in compression, compression में ड्रॉ किया. ठीक है. बाकी दोनों अननोन थी, मैंने दोनों को टेंशन में ले लिया. इफ दे आर कंप्रेसिव, खुद ब खुद आंसर नेगेटिव आ जाएगा. आई डोंट नीड टू थिंक कि फोर्स कंप्रेसिव होनी चाहिए कि टेंसाइल होनी चाहिए. डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. अननोन है, टेंशन में ले लें, खुद ब खुद साइन करेक्ट हो जाएगा इफ इट नीड्स टू. ठीक. समेशन FX इक्वेशन लिखिए. चारों फोर्सेस के X कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है. BF का cos 45, BD का cos 45, AB पूरा X में है, BC पूरा X में है. सही.
चार फोर्सेस के कंपोनेंट्स आ गए समेशन एफ एक्स के अंदर। रीअरेंज कर लिया, जो जो नॉन फोर्सेस थी उनको प्लग इन कर दिया। क्या क्या नोन था हमारे पास, बी एफ भी नोन था और ए बी भी नोन था, वी प्लग दोज टू इन। दो अननोन रह गए बी डी और बी सी एंड दे आर इक्वल्स टू -2100। सही हो गया। समेशन एफ वाई की इक्वेशन लिखनी है, वाई में सिर्फ दो फोर्सेज है हमारे पास, वी हैव बी एफ एंड वी हैव बी डी। बी एफ का वाई कॉम्पोनेंट इज नेगेटिव, बी डी का वाई कॉम्पोनेंट इज पॉजिटिव। दोनों को एंगल 45 डिग्रीज है, साइन 45 आ गया दोनों के साथ, माइनस बी एफ बिकॉज बी एफ इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, प्लस बी डी बिकॉज एफ बी डी इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। बी एफ हमें पता है, सॉल्व कर लीजिए, बी एफ कम्स आउट, बी डी कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी एफ बिकॉज साइन 45 से साइन 45 कैंसिल हो जाएगा and you get BD equals to 1838.47 which is the same as BF। आंसर पॉजिटिव आने का मतलब ये है assumed direction is correct, तो this is in tension। पहली इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर दीजिए, एक अननोन रह गया था BC, BD हमें पता चल गया है, इधर से BC निकाला, BC comes out to be -3400 pounds, which means that this direction that we just assumed is wrong. We need to change the direction to BC comes out to be 3400 pounds and the member is in compression। ठीक है। F के बाद we could also solve for point E, point E को भी solve कर लें, E के ऊपर सिर्फ दो forces हैं, EF हमें पता है, EF हमने निकाला हुआ है 2100 pounds in tension, वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। DE is going to be equal to EF every single time because there is just one equation, summation F equals to 0, Fx equals to 0, ठीक है। और तो minus EF plus FDE equal to 0 which means FDE equals to FEF and that means कि हमारा जो assumed direction थी वो भी ठीक है because आंसर पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, क्या रह गया, पॉइंट सी रह गया। बी के बाद हम पॉइंट सी पे मूव करते हैं, जितनी कलेक्ट कर ली हमने चीज़ें, जो भी हमें पता चल गया था, हमें सी को सॉल्व करना है। सी पे हमें क्या कुछ पता है, हमें क्या बी सी पता है, हमने बी सी अभी कैलकुलेट कर लिया, तो बी सी इज नोन टू अस, बी सी इज कंप्रेसिव। सी के ऊपर क्या दो अननोन है, एक सपोर्ट रिएक्शन है एक्स में और एक मेंबर सी डी है। इफ वी ड्रॉ फॉर सी, what do we notice here? There is something very clear in this free body diagram and that is कि summation fi के अंदर सिर्फ fcd आ रहा है। If we want to, we don't need to even solve for summation fx, मैंने किया हुआ है but you don't need to actually, you can just write fcd equals to 0 from summation fy। Anyways, I have written summation fx, so summation fx if I take it, what I find is that cx is actually equals to fbc and cx is equals to 3400 pounds। सपोर्ट रिएक्शंस में कंप्रेसिव टेंसाइल लिया था बिकॉज रिएक्शंस कैन नॉट बी कंप्रेसिव और टेंसाइल, मेंबर्स में टेंशन और कंप्रेशन होती है। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शंस के साथ कभी भी हम टेंशन या कंप्रेशन नहीं लिखते। समेशन एफ आई गिव्स अस वाज इट गिव्स अस fcd equals to 0, so this is also known to us now and this is basically it, we are done with the problem। What do you need to realize with this is कि ये वाले जो सवाल होते हैं ना, you have to be intelligent about them and search for zero force members at the start। ठीक, दूसरा, every point is a simple solution but there are many points to solve, तो solution लंबा है but it's still just a two-dimensional point equilibrium which means there are just fx and fy equations, there is no moment involved, तो आपको कोई moment की direction वगैरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो this is not a difficult problem, this is a long problem and if you are intelligent you can make your life very very easy। For example, this problem, we are not going to solve it right now, I'm just showing it to you just to make a point। We need to find out what E2B can apply so that the force does not exceed a certain value। We need to see कि इसको हम कैसे solve करते हैं। We have not talked about it, I just want you to look at this and see how we can simplify this।
If you look at point A, what do we notice? There is no applied force, there is no support, right? This is a point where there are two zero force members attached. So these two don't actually contribute in your system. You just need to solve for this structure right here. So there's a pin joint here, there's a roller joint here, there's a force P2 here. You're just solving for this. Okay, so this is T, this is C, and this is B. Initially the problem looked complicated, we simplified it. Similarly, if you look at this problem, बहुत सारे members, हम ये दोनों problems को करेंगे, ठीक है? But I'm just trying to explain a point here. So many members, but if you just start at a point, so let's start at E. E के ऊपर this goes away. If this goes away, then C के ऊपर this is a zero force member. If this is a zero force member, then at point F, this is a zero force member, and then at point B, this is a zero force member. What did we just do? We replaced this entire thing with a three force member like this. There were so many members initially, but we were able to reduce them. Okay? So this is something you need to be intelligent about and think how you can simplify your problem. सही हो गया? So let's stop here. Let's end our lecture here. And on Tuesday, inshallah, we are going to continue. I will send you an LMS announcement regarding the quiz as well. Quiz will be this week from chapter number 5, which you have attempted the assignment for, so you are ready for it. ठीक है? तो मैं LMS पे announce कर देता हूँ. Okay? Thank you very much. Assalamu alaikum.